किसानों का राहुल गांधी बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। जो किसानों के मुद्दे हैं और जिन मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन मुद्दों को तो प्रधानमंत्री सदन में कह चुके हैं कि आंदोलन पवित्र है। उस आंदोलन में कुछ दूसरे एलिमेंट्स ऐसे घुस गए हैं जिसमें उनका इशारा कांग्रेस की तरफ भी है। आप उस बात को उठाना चाहते हैं या आप सीधे ये कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस किसानों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वहां तो भीड़ जुटाई गई थी, कुछ लोगों को अपने समर्थकों को बुला लिया गया बस। पहली बात तो ये जो आपने कहा राहुल गांधी जी का मनोरंजन का विषय, बिल्कुल हकीकत। आप देखिए उस समय उन्होंने ना 1 से 10 तक गिनती सिखाई राजस्थान की जनता को, बोलकर के 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और आज 2 साल हो गए संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया, तो अपने आप का मजाक ही उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने भी गिनती सीखी, पर क्या हुआ? कर्जा माफ हुआ किसान का? कहीं कर्जा माफ नहीं हुआ, संपूर्ण कर्जा माफ बातों में रह गए। और दूसरी बात आप ये कह रहे हो किसानों के आंदोलन को लेकर, बिल्कुल देश में किसान आंदोलन हमेशा करते रहे और बिल्कुल सही है, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया, प्रधानमंत्री ने जो बात रखी, यदि राहुल गांधी सच्चे होते तो किसान आंदोलन के बीच में जाते, इटली पिज्जा खाने, जब आंदोलन चल रहा था पिज्जा खाने इटली चले गए, कितने शर्म की बात, जब किसान वहां बैठे। और दूसरी बात, ट्रैक्टर पे भी जाते हैं तो उस पर कुर्सी विशेष उनके लिए लगाई जाती है, मांचे वहां लगाकर मनोरंजन कर रहे हैं। तो उनको सही में किसानों की बात, किसानों के बीच में जाकर बात करें, संवाद करें, तब उन्हें पता पड़ेगा देश का किसान कितना इन नए कानून आए उनका समर्थन कर रहा है। वो जाएंगे तब पता चलेगा उनको। अब मैं अपने पत्रकार मित्रों के पास जाऊंगा, लेकिन चौधरी जी, राजनीतिक हमले का जवाब देने में आप समय जाया मत कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि आपने कर्ज माफी की घोषणा की, कर्ज माफी के दम पर आपने कुछ राज्यों में चुनाव जीते, लेकिन उस कर्ज माफी की सच्चाई ये है कि छोटी जोत वाले किसान को तो कर्ज लेना ही नहीं होता है, उसको कर्ज चुकाना भी नहीं होता है। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं छोटे किसानों की, जो कि बहुसंख्य हैं, जो कि वास्तव में इस उक्ति को सार्थक करते हैं कि यह देश किसानों से बनता है, उन तक तो कोई लाभ पहुंचना ही नहीं था। जिनके पास पहुंचा उनके पास भी केवल कोऑपरेटिव और जो बैंक हैं उनका ही पहुंचा, पूरी तरह से कर्ज माफी नहीं हुई। इस पर बहुत संक्षेप में बोलिएगा चौधरी जी, फिर मोहम्मद सनी साहब के पास जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री जी जिस लघु और सीमांत किसान की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस किसान सम्मान निधि की बात करती है, उस लघु और सीमांत किसान को अपनी जोत के अंदर, अपने खेत के अंदर मजदूर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। जिस खेती को आधुनिकीकरण करना था, जहां पे जो इक्विपमेंट्स के लिए सब्सिडी का जो दौर होना चाहिए था, उस सब्सिडी को घटा के आज क्या कर दिया है, पेट्रोल और डीजल जो किसान को सबसे ज्यादा वहां पे उपयोग में होता है, उसको पेट्रोल के बराबर पे लाके खड़ा कर दिया ताकि वो अपनी जोत को पूरी ना कर सके। आज जहां पे चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स हो, उन पे जीएसटी लगा के उस पर हमला किया। 2000 के बदले में 15,000 छीनने का अगर कोई घिनौना काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया। 86% जो लघु और सीमांत किसान है, ओम सैनी साहब, पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात को सही कहती हैं। राहुल गांधी यहाँ करके कहते हैं कर्ज माफी होगी, आज ये कह रहे हैं कर्ज माफी होगी, भाजपा कहती है कि नहीं हुई, ये तो केवल जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उन्हीं का कर्जा माफ किया गया, सभी बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया गया। 3 बिलों को लेकर के कांग्रेस कुछ कहती है, भाजपा उसमें कुछ और बताती है। इस देश का नागरिक क्या ये अधिकार नहीं रखता कि वास्तविकता क्या है, कम से कम वो ये तो जाने? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं बनी है? फिर वो उसके साथ है तो साथ खड़ा रहे, अगर खिलाफ है तो खिलाफ खड़ा रहे, लेकिन वास्तविकता तो पता चले आदमी को। क्या ये खामी नहीं है क्या ओम सैनी साहब? निश्चित रूप से जेपी जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जिस तरह का सिस्टम है, उसमें तो कॉर्पोरेट खुला जिसे कहना चाहिए बाजार वाली अर्थव्यवस्था को तो कांग्रेस ने भी 1993 से इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद में अटल जी ने भी अडॉप्ट किया और साथ साथ में वर्तमान सरकार भी कर रही है। लेकिन इसके अंदर जो एक फर्क है वो ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो ये इन 3 बिलों के माध्यम से जो राहत का सिलसिला और खास मोनोपोली का जो एक रास्ता दिखाया है, जिसको राजस्थान सरकार ने अपने 5 बिल पास करके और रिपील किया है, इनको रिपील करने की बात की है और उसकी एवज भी जो बताया है, उससे एक रास्ता बनता है। देखिए, वो मुझे व्याख्या नहीं करनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज इन 3 बिलों की व्याख्या की पीलीभंगा में या पदमपुर जो भी जगह, वो बहुत सरल और सहज भाषा में की। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री बार बार पूछ रहे थे कि भाई कहाँ क्या हुआ, और बड़े हल्के ढंग से उनकी बातचीत थी, वो ठीक है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका अपना तरीका होगा। लेकिन उसका जवाब बहुत खूबसूरती से आज राहुल गांधी ने दिया कि कहाँ जमाखोरी का सिलसिला है, कहाँ एक लंबा जो जमीनें खरीदने का या माल को जमा रखने का जो सिलसिला कैसे होगा 3 बिलों के माध्यम से। वो सहज भाषा में जो मेरा ख्याल है कि लोकसभा में सांसद जो कांग्रेस के सांसद थे वो भी नहीं बता पाए,
जितनी बेहतरीन तरीके से आज राहुल गांधी ने राजस्थान में इन 3 बातों को सरल भाषा में समझाने की चेष्टा की। और राजस्थान की सरकार चूंकि इसमें यकीन नहीं करती थी ये जो 3 बिल पास हुए हैं उन पर, इसीलिए राजस्थान की सरकार ने तो अक्टूबर में ही अपने 5 बिलों के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट कर दी कि अगर जो MSP पे अगर कुछ खरीद होती है और उस पर अगर पैसा नहीं देती उतना खरीदार तो उसको कितनी सजा होगी, क्या होगी, सारी बातें बड़ी स्पष्ट हैं। यानी कुल मिलाकर के जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की राजस्थान में, या पहले जो अर्थव्यवस्था थी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी था, पब्लिक सेक्टर भी था, लेकिन वर्तमान सरकार टोटली कॉर्पोरेट सेक्टर को इम्पोज करना चाहती है। और पूंजी का जो अपना चरित्र है, पूंजी जिस तरीके से अपना काम करती है और जिस तरीके से सारा सिलसिला करती है, उसके अंदर जमीनें कैसे निकल जाएंगी, दाम कैसे बढ़ जाएंगे, दाम कैसे घट जाएंगे, किसान कैसे बेरोजगार हो जाएगा, ये सारी बातें बड़े अध्ययन की है और इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और निश्चित रूप से कॉर्पोरेट अपने हिसाब से ही सारा काम करता है, तो नुकसान करने के लिए तो अपनी पूंजी को जोखिम में डालता नहीं। और मुझे आश्चर्य इस बात को होता है भारतीय जनता पार्टी इसके लिए नहीं थी कभी भी। भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में आई तो बिल्कुल कांग्रेस की तरीके से उसका भी उद्देश्य इसी तरह की अर्थव्यवस्था लाने का था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का स्वरूप 1993 में बदला है, तो उसके बाद में बीजेपी ने भी अपना स्वरूप बदला है। और बीजेपी ने आज जिस तरह जहां तक पहुंच गए वो बड़ा स्पष्ट नजर आता है कैसे क्या है। ठीक है सर। एसपी मित्तल साहब, इससे थोड़ा अलग मेरा सवाल ये है आपसे एसपी मित्तल साहब कि राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में अंदरूनी उठापटक की खबरें निकलेंगी, ऐसी उम्मीद करने वाले लोगों को क्या उनकी उत्सुकता किसी हद तक पूरी हुई? क्या कुछ ऐसा मिला? जेपी जी, इस आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था संसद के अंदर वो 10 फरवरी को हुआ था, और जो राहुल गांधी का जो कल जवाब आया वो 11 फरवरी का है, और आज 12 फरवरी को राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर है। तो प्रधानमंत्री ने जो 10 फरवरी में जो अपनी बात कही थी कि ये वैकल्पिक कानून है, यदि कोई किसान मानना चाहे तो माने और नहीं मानना चाहे तो नहीं माने, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो कल संसद में कहा वही आज यहाँ कहा, वही 3 मुद्दे उन्होंने यहाँ रखे। किसान मंडी समाप्त हो जाएगी, भंडारण से ब्लैकमेलिंग हो जाए, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, और क्या नाम से किसान को न्याय नहीं मिलेगा। जबकि प्रधानमंत्री इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि ये एक वैकल्पिक है, कोई माने नहीं माने। अब रहा सवाल ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं उस RLP की बात कर रहा हूं जेपी जी, जिसने इस किसान मुद्दे पर एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, और हनुमान बेनीवाल जो उसके संयोजक हैं वो दिल्ली में जाके क्या नाम से धरना दिया सीमाओं पे जाके, और आज भी वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने आज 12 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की RLP ने, और उसमें यह कहा है कि राहुल गांधी जो राजस्थान के दौरे पर आए हैं उनके सामने उन्होंने 10 सवाल रखे हैं। मैं 10 सवाल तो नहीं दोहराना चाहता, लेकिन 3 सवाल जरूर मैं उनके RLP के बताना चाहता हूं, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो तो खुद किसानों का आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने पहला सवाल ये उठाया कि आखिर वो जो कर्ज माफी पूरी कही थी कि सब 10 दिन के अंदर पूरी कर्ज माफी हो जाएगी, उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज माफी कब होगी, राहुल गांधी को ये बताना चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था दिसंबर 2018 के अंदर, उसमें कहा था कि राजस्थान के बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। वो भत्ता एक तो कब मिलेगा? तीसरा कहा था कि जो कृषि उपकरण है उन पर क्या नाम से टैक्स माफी मिलेगी। तो ये जो मुद्दे उठाए हैं ये RLP ने उठाए हैं, जो किसान आंदोलन में शामिल है, और किसके सामने उठाए? खुद राहुल गांधी के सामने उठाए। अब रहा सवाल राजस्थान की राजनीति का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब भले ही दोनों विरोध में खड़े हैं लेकिन दोनों, हाँ, संक्षेप में बोलिएगा मित्तल साहब, समय समाप्त हो गया जी। बोलिए। मैं कह रहा था कि जो सचिन पायलट हैं वो लगातार पहले से महापंचायतें कर रखे हैं। उनकी महापंचायत पहले भरतपुर में हो चुकी है, दौसा में हो चुकी है, आने जाने वाले चाकसू में होगी। लेकिन आज जिस तरीके से जो राहुल गांधी की जो सभा थी उसके अंदर शायद उनको दूर रखा गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, इससे लगता है कि जो कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आंतरिक विवाद। ठीक है, बहुत हद तक। और सुमित गोदारा साहब, एक सवाल है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मित्तल साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री इसको वैकल्पिक बता चुके हैं। ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इनका खुलासा करके आम जन की भाषा में इसको समझाया। देखिए, मुद्दा ये है कि पहले दिन से राहुल गांधी इसी भाषा में इसको समझा रहे हैं, और पहले दिन से आप लोग
ये कहते आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अब सदन में जोर देकर कहा है कि वैकल्पिक है, माने तो माने, आप चाहें तो इस रास्ते जाएं, ना जाना चाहें पुराने रास्ते जाना चाहते हैं तो उस रास्ते से जाएं। लेकिन ये कारगर क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इसको कारगर करने के लिए लगता नहीं है आपको कि अभी बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना है? किसानों को आप समझा दें कि ये वैकल्पिक है। शर्मा जी, जब इस देश में खुली अर्थव्यवस्था आई थी तब फ्री मार्केट इकोनॉमी में तब लोग ये कह रहे थे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल स्टोर ये खुल रहे हैं तो छोटा व्यापारी परचून वाली दुकान खत्म हो जाएगा। पर क्या खत्म हुआ? व्यापार उसका भी बढ़ा। इस तरह की हमेशा गुमराह करने वाली बातें आई। मैं ये पूछना चाहूंगा इन सबसे, इस कानून में कहीं किसान कुछ भी गिरवी रहन नहीं कर रहा, पर फिर भी लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। केसीसी में जब रहन जमीन करी जा रही है तो क्या आज के समय केसीसी लाते वाजपेयी जैसे लाए? तो ये तो केसीसी भी नहीं लाने देते, ये कहते हमारी जमीनें छीन लेंगे। पर आज केसीसी किसान को जीवन दान मिला। इन्होंने हमेशा किसान को बरगलाया, 70 सालों में किसान के नाम पर राजनीति करी, पर किसान को दिया किसान को ये बात समझ में आ जाएगी और यही इसका हल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।